नमस्कार स्टूडेंट्स, सीए फाइनल के लिए मई 2023 अटेम्प्ट के लिए आज हम अमेंडमेंट्स का जिक्र करेंगे एंड दैट विद रिगार्ड टू द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान दीजिएगा, जो अमेंडमेंट्स आई हैं इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने अपनी साइट पे डाली है, अमेंडमेंट वाली जगह पे भी और आरटीपी में भी। तो उसमें उन्होंने जो पिछले अटेम्प्ट नवंबर 2022 से संबंधित भी अमेंडमेंट्स थी वो भी साथ में लिख के दे रखी हैं, तो उनका जिक्र मैं इस लेक्चर में नहीं करूंगा। वो पहले ही आपको नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए करवा दी गई थी और उसका ऑब्वियसली वीडियो मेरा यूट्यूब वगैरह पे भी पड़ा हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो इसलिए प्योरली जो मई 2023 के अटेम्प्ट के ऊपर अमेंडमेंट्स लागू होंगी उनके ऊपर हम जिक्र करेंगे। तो फिलहाल हम जिक्र करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर। अगर हम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट देखते हैं तो मुझे नजर क्या आता है, ये अमेंडमेंट इंसर्शन के रूप में है, जिसका मतलब हो गया आपको कुछ कटिंग कुटिंग नहीं करना भैया, कुछ हल्का सा हिस्सा ऐड करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 150, जो कि आप जानते ही हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक के ऊपर है। उससे रिलेटेड हम रेड विद शेड्यूल नंबर 6 पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में एक सब रूल 5 इंसर्ट, जैसे मैं कह रहा था इंसर्शन ही हुई है, इंसर्ट हुआ 10 जून 2022 को। तो सब रूल 5 क्या कहता है? कहता है एनी इंडिविजुअल जिसका नाम आपने क्या कर दिया, काट दिया है, कहां से? डेटा बैंक से। तो वो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है किस चीज के लिए? रेस्टोरेशन ऑफ हिज नेम, कि भैया मेरा नाम दोबारा से डाल दिया जाए क्योंकि आपने काट दिया। इस कार्य के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपए की, और उसके बाद कुछ कंडीशंस का आपको कंप्लायंस देखना है, तभी आपका नाम रिस्टोर किया जाएगा। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है, हिज नेम शेल बी शोन इन ए सेपरेट रिस्टोर्ड कैटेगरी। तो डेटा बैंक में एक अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी, सेपरेट रिस्टोर्ड कैटेगरी, और आपका नाम डाला जाएगा उसके अंदर 1 साल के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रेस्टोरेशन विद इन विच। अब 1 साल के अंदर आपने क्या करना है, स्वाभाविक है आपने पास करना ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट। पास कर लोगे तो देयर आफ्टर, उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपका नाम कहां जाएगा? डेटा बैंक में जाके इंक्लूड होगा, क्योंकि हमने यहां कहा कि भैया एक सेपरेट रिस्टोर्ड कैटेगरी में आपका नाम डाला जाएगा। एंड देन ओनली इफ ही पासेस द सेड ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे मैंने कहा पास करोगे तब जाके डेटा बैंक में चढ़ेगा। एंड इन सच केस द फीस पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन। देखिए डेटा बैंक में डालने के लिए भी देखिए हमें फीस देनी पड़ती है। तो कहता है जो फीस आपने स्टार्टिंग में दी थी, इनिशियली स्टार्टिंग में, तो कहता है वो फीस शेल कंटिन्यू टू बी वैलिड फॉर द पीरियड फॉर विच द सेम वॉज इनिशियली पेड। जैसे आपने लाइफ टाइम दी थी तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, 5 साल दी थी तो उसके लिए चलती रहेगी सेम पीरियड। लेकिन एक बार नाम कटा है तो एक बार तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000 रुपया तो अभी आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद कहता है इन केस आपने पास नहीं किया ये टेस्ट 1 साल के भीतर जब आपका नाम रिस्टोर कर दिया गया था, फिर तो स्वाभाविक है आपका नाम क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम डेटा बैंक एंड शेल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश। तो भैया अब तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सारा का सारा प्रोसीजर दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है सब रूल 5 रूल नंबर 6 का, जो कि कहता है अगर आपका नाम काट दिया गया है डेटा बैंक के अंदर से तो रेस्टोरेशन के लिए आप अप्लाई कीजिए, 1000 रुपए की फीस दीजिए और कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस करना है। पहली बात, आपका नाम जो इंस्टीट्यूट है वो डालेगा कहां? सेपरेट रिजर्व्ड कैटेगरी में डालेगा 1 साल के लिए। उस दौरान ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप पास कीजिए। पास करने के बाद ही आपका नाम कहां जाएगा? डेटा बैंक के अंदर जाएगा, और जो फीस आपने इनिशियली दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए वही कंटिन्यू रहेगी, वो आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 1 साल में टेस्ट नहीं पास किया तो भैया फिर तो आपका नाम गया यहां से डेटा बैंक से हमेशा के लिए, और आपको डेटा बैंक में आने के लिए दोबारा से रूल 6 का कंप्लायंस करके फ्रेश प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद 152 सबसेक्शन 5, जहां हम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर पढ़ते हैं, तो हम कंसेंट फाइलिंग के ऊपर पढ़ते होते हैं। सबसेक्शन 5 में रेड विद रूल नंबर 8। तो सीधा रूल नंबर 8 में एक प्रोविजन इंसर्ट हुई है, मैं उसी की बात करता हूं। देखिए ये रहा रूल नंबर 8 आपके सामने, कि जब आप डायरेक्टर बनते हो तो हम कहते हैं जो भी आदमी अपॉइंट हुआ है तो उसको DIR 2 में अपनी एक कंसेंट फाइल करनी होती है, किसके पास? कंपनी के पास आपने देनी होती है। और कंपनी क्या करती है, 30 दिन के भीतर DIR 12 में ROC को क्या करती है? फाइलिंग करती है।
अब प्रोविजो क्या अटैच हुई है बस वो देख लीजिए। ये है फर्दर प्रोविजो या सेकंड प्रोविजो कह लीजिए, जो कि यहां पे इंसर्ट हुई है। कहता है इन केस पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल ऑफ, कहता अगर आप इस देश के वासी हैं, कौन से देश के वासी हैं, विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आप भारतीय नहीं है, लेकिन कौन से देश के साथ हैं जिसके साथ आप लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, समझ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, राइट, चाइना। तो मेनली इन कंट्रीज के साथ जो आप ऑब्वियसली म्यांमार, भूटान, इनके साथ आप अपना लैंड बॉर्डर हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आप इस देश से हैं तो भाई साहब क्या करना है, आपको नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी अगर आपने डायरेक्टर बनना है। किससे? मोहा से, स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको ये क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और लेके क्या करना है, इसे अटैच करना है अलॉन्ग विद अपनी कंसेंट। जो आप अपनी कंसेंट फाइल करते हो, ऑब्वियसली जैसे कंपनी को दे रहे हो DIR 2 में, फिर कंपनी दे रही है DIR 12 में ROC को, तो भैया आपने क्या करना है, डायरेक्टर बनना है तो पहले एक सिक्योरिटी क्लियरेंस ले आओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अगर आप उस देश के नेशनल हो जिसके साथ भारत का लैंड बॉर्डर है, तो ये क्लियरेंस आपको क्या करनी है, अटैच करनी है। सेम यही प्रोविजो कह लीजिए, हम इसे देखते हैं 154 में। 154 हम किस पे पढ़ते हैं, 153 में आप दिन के लिए अप्लाई करते हो, 154 में अलॉटमेंट होती है, जहां हम रेड विद रूल नंबर 10 पढ़ा करते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन देने के अलॉटमेंट हो जाएगी। तो रूल नंबर 10 में ही देखिए एक अगेन प्रोविजो इंसर्ट हुई है, ये आपके सामने है। यहां पे कहता प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन नंबर शेल बी जनरेटेड। जैसे हमने कहा था कि आप जैसे ही 153 में अप्लाई करते हो, राइट, आपको ऑटोमेटिक एक क्या हो जाता है, जैसे ये रहा एप्लीकेशन नंबर प्रोविजनल जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटिकली ऑन सबमिशन ऑफ DIR 3 आपको जनरेट हो जाता है, लेकिन आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आपको डिन एज सच नहीं मिला है। तो अब ये क्या कह रहा है, कोई भी आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होगा इन केस पर्सन अप्लाइंग फॉर डिन, सेम वही पॉइंट, इज अ नेशनल ऑफ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, अनलेस आपने क्या नहीं लिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस। किससे? मोहा से। और ये अभी तक आपने क्या नहीं किया, अटैच नहीं करी है, क्योंकि आपको अटैच करके ही देनी है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर डिन। कहने का मतलब है DIR 2 के साथ भी अटैच करो, एंड भैया जब आपने डिन लेना है तो आपने DIR 3 के लिए इसके साथ भी इसे क्या करना है, अटैच करना। तो सेम पॉइंट कह लीजिए, दो जगह ये पॉइंट आ रहा है। बस यही 3 अमेंडमेंट नई है मई 2023 के आपके अटेम्प्ट के लिए, जहां तक सवाल है कंपनीज एक्ट का। तो यहां पे कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट हमारी समाप्त होती है। ये PDF भी आपको मुझसे चाहिए हो तो प्लीज इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम से आप इसे ले सकते हैं। और बाकी अमेंडमेंट्स हम अलग अलग वीडियो से डिस्कस करते जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।